पेट में दर्द होता था, चक्कर आता था। बोले यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है। आपको नुकसान पहुंचाते थे, उसके बाद हाथ काटना, सर दीवार में लग वजह से और इनको दुष्ट आत्माओं के भी अटैक होते थे, जिससे ये बहुत ही परेशान हो गए। तो वॉशरूम के रास्ते से आपको रसौली बाहर निकला। क्या नाम है बहन जी आपका? नीलम, आप कहाँ की रहने वाले हैं? बहादुरपुर, प्रयागराज। इस बहन की गवाही है कि इनको पिछले 5 सालों से इनको पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से इनको कई प्रकार की समस्याएं होती थी। कभी कभी दर्द इतना ज़्यादा इनको बढ़ जाता था कि उस दर्द को सहना इनको मुश्किल हो जाता था। क्या होता था बहन जी, आप बताएं खुद आपके जीवन में क्या कैसी समस्या थी? पेट में दर्द होता था, चक्कर आता था, उलझन टाइप का होता था, बाथरूम के रास्ते जलन होने लगती थी। जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार आपने लिखवाया कि आपको यूरिन के रास्ते भी दर्द होने लगते थे अचानक, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थी। और ये समस्या आपको 5 सालों से लगातार है कि आपको कुछ समस्या पेट में दर्द होने लगता और इतना ज़्यादा दर्द होता कि आप उसको सह नहीं पाते थे। फिर आपने इलाज भी करवाया जी भैया। तो उससे आपको कुछ भी आराम नहीं हुआ। जी भैया। आपकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी, तो आप डॉक्टर के पास गए और आपने जांच भी करवाया। जी भैया। तो डॉक्टर क्या बताया कि कौन सी बीमारी है आपको? बोले यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है। और इसी की वजह से आपको पेट में दर्द होता है, आपको लगातार इलाज करना होगा, दवाइयों को खाना होगा, तब ये समस्या जाएगी। लेकिन आप इलाज कर रहे थे, उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आपको अचानक ऐसे दर्द शुरू होने लगते थे, जिससे आप उस दर्द को सहना काफ़ी परेशान हो जाती थी। भैया जी आप बताइए कि आपकी पत्नी को क्या क्या प्रॉब्लम होता था? भैया जी अचानक पेट में दर्द होना, और उसके बाद चक्कर आना, बेहोश हो जाती थी। उसके बाद दवा मैं बहुत कराया, उसके बाद फिर मेरे समझ में नहीं आया, फिर इसको इनके मायके पहुंचा दिए, घर पहुंचा के मैं सूरत चला गया। जी भैया। और इनको दुष्ट आत्माओं के भी अटैक होते थे? जी भैया, बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे भैया जी। तो उससे क्या होता था इनको? भैया जी अपने आप को नुकसान पहुंचाते थे, उसके बाद हाथ काटना, सर दीवार में लगाना, ऐसा होता था। क्योंकि इनको कोई सूझबूझ नहीं रहता था। जी भैया क्योंकि जी। जब दुष्ट आत्माएं इनको आती थी, इनको कुछ भी पता नहीं चलता था कि ये क्या कर रहे हैं। ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, इनको कुछ भी पता नहीं चलता था। जी भैया जी। ऐसी इनकी हालात थी, और जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा परेशान, और इनको पेट में भी दर्द हो रहा था। जी तो भैया। आपने इनको जांच भी करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि इनको गर्भ में इन्फेक्शन है और यूरिन में भी इनको इन्फेक्शन है। आप इनके लिए इलाज करा रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। जी भैया। और लगातार इनकी समस्याएं बढ़ती जा रही थी, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान थे। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? भैया जी बुआ के नाते मतलब भांजी थी, उन्होंने बताया, तो उसके माध्यम से आया हूँ। और उन्होंने आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और आप विश्वास के द्वारा यीशु आश्रम चर्च में आप आने लगे। जी भैया। और लगातार आप चर्च में बने रहे। और आपकी पत्नी को जब कभी भी ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करती थी, तो इनकी हालत कैसे हो जाती थी? बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे अपने आप को। जब ये आप बाहर इनको लेकर गए थे, सूरत में गए थे, जी भैया। तो वहां पर जब भी ये बहन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करती थी, तो इसमें इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती थी। तो आइए पहले हम स्क्रीन पर देखते हैं उनका कुछ वीडियो। जब ये बहन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करती थी, तो इनकी हालत ऐसे हो जाती थी कि पूरी तरह से किसी को पहचान नहीं पाती थी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये इनकी हालत इसी तरह से हो जाती थी जब ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करती बहन सूरत से। तो इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती थी, और ये बहुत ही परेशानी में थी बहन, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा परिवार परेशान और चिंतित था इस बीमारी की वजह से। और इनको दुष्ट आत्माओं के भी अटैक होते थे, जिससे ये बहुत ही परेशान हो गए। और इनको गर्भ में डॉक्टर ने बताया था कि इनको इन्फेक्शन है, यूरिन में भी इन्फेक्शन है। इस बात को भी लेकर ये परिवार काफ़ी चिंतित और परेशान था, इलाज करा रहा था, लेकिन कुछ भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास के साथ लगातार चर्च में बने रहे, और परमेश्वर पर भरोसा किया कि जब डॉक्टर से इनको ठीक नहीं हो रहा, तो मेरा परमेश्वर जो है, जीवित परमेश्वर है, वो मेरी पत्नी को ठीक करेगा। इस विश्वास के साथ ये भाई अपने पत्नी को लगातार ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कराते थे सूरत से। और जब ये बहन 24 मार्च 2022 को ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो परमेश्वर के दास सामर्थ्य प्रार्थना को कर रहे थे कि जहां पर आपको बीमारी समस्याएं, जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, परमेश्वर को छू रहा है। तो उस प्रार्थना को इन्होंने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर उस प्रार्थना को देखते हैं।
ऑनलाइन जितने लोग समस्याओं में अभी चंगे हो जाओ, जितने लोग प्रॉब्लम में अभी चंगे हो जाओ। हर दुष्ट आत्माओं के बल टूट जाए यीशु के नाम में, हर बीमारियों के बल टूट जाए यीशु के नाम में, हर एक रोगी आत्मा बॉडी से निकले यीशु के नाम में। हर एक शारीरिक इन्फेक्शन खत्म हो, बॉडी का इन्फेक्शन खत्म हो, यूरिन का इन्फेक्शन फायर बोलो, रसौलियां बॉडी से निकले, रसौलियां बॉडी से निकल जाए, रसौलियां बॉडी से निकल जाए। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। और जैसे आपने इस सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया तो काफी ज्यादा आपको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। क्या हुआ इसको जब आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया बहन जी? भैया जी उसके बाद फिर शाम को जब हम वॉशरूम के लिए गए तो वहाँ से फिर ये रसोईले निकले। जब आपने इस सामर्थी प्रार्थना को ऑनलाइन के माध्यम से आपने इसको रिसीव किया तो जो शाम को जब आप वॉशरूम गए तो वॉशरूम के रास्ते से आपको रसौली बाहर निकला। ये आपके जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसी की वजह से इनको लगातार पेट में दर्द होते थे और यूरिन में भी इनको प्रॉब्लम था। डॉक्टर इनको इन्फेक्शन बताया था और ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थी बहन। लेकिन जब इसे ऑनलाइन सामर्थी प्रार्थनाओं को इन्होंने ग्रहण किया तो परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद ये इनको वॉशरूम के रास्ते से रसौली बाहर निकला। इसके बाद फिर आपको कैसा महसूस हुआ बहन जी, क्या लगा आपको? तभी से भैया मेरा पेट दर्द होना बंद हो गया। तब से आपको पेट में जो आपको लगातार दर्द होते थे 5 सालों से, वो दर्द भी दूर हो गया। जी भैया। और जो आपको यूरिन में इन्फेक्शन था, गर्भ में इन्फेक्शन था, वो सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो गई। जी भैया। और आप बिल्कुल अच्छे हैं। जी भैया। तो ध्यान दीजिए कि इस बहन को परमेश्वर ने कैसे चंगाई दिया, क्योंकि ये बहन जब कभी भी ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करती तो दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हो जाता था और इनको काफी ज्यादा परेशान करता था। लेकिन ये परिवार परमेश्वर पर भरोसा करके साथ विश्वास के साथ बने रहे और लगातार ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे और विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे जीवन से, मेरे परिवार के ऊपर से हर समस्याओं को दूर करेगा। और इस विश्वास के साथ लगातार चर्च में बने रहे। और जब ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद इनके पेट के अंदर से रसौलियां बाहर निकली, जिससे आज ये पूरी तरह से चंगे हैं। अब आप बिल्कुल अच्छे हैं बहन जी। बहन जी आप बिल्कुल अच्छे हैं। आप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। बिल्कुल अच्छे हैं आप? जी भैया। पेट में दर्द भी आपको नहीं होता है? नहीं होता। और नहीं आपको दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं? नहीं होता। बिल्कुल आप अच्छे हैं। जी भैया। किसने आपको चंगाई दिया है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो जोर से ताली बजाएं इस परमेश्वर के बड़े काम के लिए, जोर से ताली बजाएं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।